नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्राचीन गुप्त सुरंगें। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। प्राचीन गुप्त सुरंगों के बारे में है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत की प्राचीन गुप्त सुरंगें। ठीक है, पहली सुरंग है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ओके, यह मंदिर अपनी वास्तुकला और गुप्त सुरंगों, दरवाजों और कमरों के कारण दुनिया भर में पुरातत्वविदों द्वारा सबसे अधिक मांग वाले मंदिरों में से एक है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में वास्तुकला, गुप्त सुरंगें, दरवाजे और कमरे के कारण पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों द्वारा सबसे अधिक मांग वाले मंदिरों में से एक है। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 2011 में त्रावणकोर शाही परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ठीक, उन पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति का गलत प्रबंधन करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण जांच शुरू की गई थी। तो 2011 में त्रावणकोर के शाही परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मामला था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की जो संपत्ति है उसका गलत प्रबंधन किया जा रहा था। ठीक है, जांच के बाद 6 तहखाने मिले। ओके, जिसने दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जब जांच हुई तो वहाँ पर 6 तहखाने मिले। जो खोजा गया था वह विश्वास से परे था और उसने सभी को चौंका दिया। ठीक है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिला या खोजा गया वो विश्वास से परे था, जिसमें उसमें 22 अरब डॉलर मूल्य की सोने की मूर्तियां, हार और अन्य खजाने के सिक्के पाए गए थे। पद्मनाभ स्वामी में 12 अरब डॉलर के मूल्य वाली मूर्तियां, हार और कुछ सिक्के, खजाने के सिक्के पाए गए थे पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। ठीक है, ये देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान पद्मनाभ स्वामी की एक कथा एक ऐसे कमरे से जुड़ी है जिसके कारण ये कभी खोला ही नहीं गया था। ठीक है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक कमरा ऐसा है जिसे कभी खोला ही नहीं गया। ऐसी मान्यता है कि अगर दरवाज़ा खोला गया तो प्राकृतिक आतंक पैदा होगा। ठीक है, इसलिए नहीं खोला गया। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है और काफ़ी अवैज्ञानिक है, लेकिन भारत सरकार ने इसे खोलने का आदेश नहीं दिया। ठीक है, अगली सुरंग के बारे में देखते हैं। अगली है, ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर में थी पहले। अब देखते हैं अगली, कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2010 में यहाँ पुरातत्वविदों ने एक गुप्त बड़े खजाने की खोज की थी। 2010 में, ठीक है, खजाने की खोज हुई। कोलकाता की लाइब्रेरी अपने आप में किसी विशेष प्रवेश द्वार के द्वारा 250 साल पुरानी इमारत है। ठीक है, तो कोलकाता लाइब्रेरी की उम्र 250 साल है या 250 साल पुरानी इमारत है। इस जगह को लेकर लोगों के पास तरह तरह की कहानियां हैं। कई लोगों का मानना है कि पुस्तकालय परिसर को पहले ब्रिटिश अधिपतियों द्वारा यातना कक्ष या खजाने की तिजोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो कई मत हैं लोगों द्वारा, और कुछ का मानना है कि ये जो पुस्तकालय है, कोलकाता लाइब्रेरी है, इसका इस्तेमाल ब्रिटिश द्वारा किया जाता था, जो यातना, दंड देने, भारतीयों को दंड देने और खजाने की तिजोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण बंगाल के नवाब ने 1760 में किया था और 1891 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। तो जो कोलकाता लाइब्रेरी है इसको 1760 में बंगाल के नवाब द्वारा बनाया गया था और 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया था।
तब वहाँ के गुप्त कक्ष के बारे में कई अनुमान लगाए जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि यह वास्तुकारों द्वारा इस्तेमाल की गई इमारत को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरा एक ब्लॉक था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगली सुरंग के बारे में, चार मीनार। चार मीनार के बारे में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद के दो सबसे बड़े स्मारक चार मीनार और गोलकुंडा किला एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हैदराबाद में दो बड़े स्मारक हैं, एक चार मीनार, एक गोलकुंडा, और ये कहा जाता है कि ये दोनों आपस में एक सुरंग के माध्यम से जुड़े हैं। हालांकि यह मार्ग कभी भी अपने उचित स्थान पर नहीं पाया गया, लेकिन एक एक दर्जन से अधिक संरचनाएं हैं जो 430 साल पुराने स्मारक के अस्तित्व का समर्थन करती हैं। ठीक है, तो यह ऐसा जो कहना है कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पाया नहीं गया अपने सही स्थान पर, लेकिन एक दर्जन से अधिक संरचनाएं हैं जो 430 साल पुराने स्मारक के अस्तित्व को समर्थन करती हैं। 2015 में दो नए आर्कवेज पाए गए जो 9 किलोमीटर लंबी एक सुरंग के बारे में बताते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो दो नए आर्कवेज पाए गए थे जो 9 किलोमीटर लंबी थी और सुरंग के बारे में बताती थी, लेकिन नष्ट हो गई। अब देखते हैं अगले सुरंग के बारे में, तलातल घर। यह अहोम युद्धों के दौरान शासकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 18वीं शताब्दी में एक गुप्त सैन्य अड्डा था। तलातल घर अहोम शासकों द्वारा और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 18वीं शताब्दी में एक गुप्त सैन्य अड्डा बनाया गया था। यह रंगपुर पैलेस का एक हिस्सा था। ठीक है, और ताई अहोम वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक था। तो ये रंग महल का भी हिस्सा था तलातल घर, और ताई अहोम वास्तुकला का सबसे शानदार उदाहरण है। इसमें वास्तव में दो गुप्त सुरंगें और जमीनी स्तर से 3 मंजिलें नीचे हैं। अहोम युद्धों के दौरान निकास मार्गों के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें दो गुप्त सुरंगें पाई गई और जमीनी स्तर से 3 मंजिलें नीचे तक, जो अहोम वंश जो युद्धों के दौरान निकास मार्गों के रूप में इस्तेमाल करते थे तलातल घर की सुरंग को। सुरंगों में से एक 3 किलोमीटर लंबी है और डिको नदी से जुड़ी है। दूसरी 16 किलोमीटर लंबी है जो पलायन मार्ग है जो गढ़गांव पैलेस की ओर जाता है। तो एक सुरंग 3 किलोमीटर, दूसरी 16 किलोमीटर है। इन सुरंगों का इस्तेमाल अहोम राजाओं ने अपने सभी युद्धों के दौरान बचने के मार्ग के रूप में किया था। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन के हमले के दौरान इन मार्गों से भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो जो अहोम वंश था, अहोम राजा थे, वो युद्ध के समय इन मार्गों से जाते थे। ठीक है, अगली है अंबर पैलेस जयपुर। अंबर पैलेस जयपुर सुरंग। अंबर पैलेस को आमेर किला या अंबर किला कहा जाता है। ठीक है, तो अंबर पैलेस को आमेर किला या अंबर किला कहा जाता है। इस पैलेस को जयगढ़ किले से जोड़ने वाली एक ओपन एयर टनल है। ठीक है, तो अंबर पैलेस को या अंबर किला को जोड़ती है किससे? जयगढ़ किले से ओपन एयर टनल। यह लगभग 325 मीटर लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 2011 में एक पर्यटन स्थल के रूप में किया गया था। ठीक है, ये देखिए अंबर पैलेस जयपुर या अम्बेर पैलेस। ओके, आगे देखते हैं। अगली है सुरंग लाल किला से। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लाल किले से ज़्यादा रहस्यमयी कोई जगह नहीं है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी जगह लाल किले को माना जाता है। यह शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का किला है और वह स्थान भी जहां से प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया और यहाँ से
प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। ठीक, इसे कई सुरंगों और गुप्त मार्गों का घर कहा जाता है जो हाल ही में दिल्ली राज्य विधानसभा में पाई गई थी। ठीक है, तो लाल किले को कई गुप्त सुरंगों और गुप्त मार्गों का घर कहा जाता है। किले में लाहौरी ईंटों से बना एक कक्ष भी है जिसके बारे में संदेह है कि यह हथियारों और गोला बारूद का घर है जो उन्हें धूप से सुरक्षित रखता है। इसमें एक गुप्त सुरंग भी है जो मुगल संरचना को यमुना नदी से जोड़ती है। ठीक है, तो किले के अंदर एक लाहौरी ईंटों से बना कक्ष है। इसमें संदेह किया जाता है कि हथियार और गोला बारूद रखे जाते थे इस कक्ष में, जो उन्हें धूप से सुरक्षित रखता था। और यहाँ पर एक सुरंग भी है जो मुगल संरचना को यमुना नदी से जोड़ती थी। ये देखिए लाल किले के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। अगली सुरंग है परगवाल सुरंग, जम्मू कश्मीर, जम्मू परगवाल टनल, जम्मू। ठीक है, इस सुरंग की खोज भारतीय सेना ने 2014 में की थी। यह 20 फीट गहरी सुरंग है जिसका अभी तक कोई छोर नहीं मिला। तो पगरवाल टनल जम्मू में इसकी खोज 2014 में की गई, 20 फीट गहरी है लेकिन इसका छोर अभी तक नहीं मिला। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा भारत की प्राचीन सुरंगों के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।